हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ यहाँ पर देखिए हमारी सामान्य अध्ययन से होगी, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। यूपीएससी आरओ का एग्जाम पेपर है प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहला डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बट आज हम 30 से एवब यानी कि 100 तक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो 100 तक की सीरीज़ को आज हम यहाँ पर इस वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इस वाली सीरीज से पहले आप लोग वो वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये वाली सीरीज जो आगे की क्वेश्चन है वो समझ आ सके। ठीक है, और आप लोग जब हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे तब आप लोग क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं, कितना आपका स्कोर रहेगा वो आप लोग बताइएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है। आज की सीरीज़ में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। बट अगर हम प्रीवियस जो हमने पहली सीरीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की है वहाँ से इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर कब मनाया जाता है बात की गई है। तो देखिएगा, जो विश्व कैंसर दिवस है वो हमारे यहाँ पर हर बार 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फरवरी आए तो फरवरी लगा करके आइएगा, लेकिन अगर पूरा यहाँ पर फरवरी के साथ यहाँ पर डेट भी मेंशन की जाए तो 4 फरवरी को यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। जो कि यहाँ पर देखिएगा किसके द्वारा, UICC यूनियन फॉर, ये हमारी फुल फॉर्म है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में यहाँ पर विश्व जो कैंसर दिवस है वो यहाँ पर एक वैश्विक एकजुट पहल है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। जो इसकी स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग हुई थी तो 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली बार जो की गई थी 2000 यानी कि 4 फरवरी 2000 को इसको स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और कहाँ पर इसको, पेरिस में इसको क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, पेरिस में इसको आयोजित किया गया। इनके जो चिकित्सक थे वो थे, यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ आपको, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, ये इनके चिकित्सक थे। वहीं पे यहाँ पर देखिएगा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय और विश्व कैंसर दोनों को ध्यान रखिएगा। जो राष्ट्रीय है वो हमारा 7 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। विश्व कैंसर दिवस है वो हमारा हर 4 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब हर साल में। और यहाँ पर जो नवंबर बताई गई है ये हमारा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होगा। ठीक है, इनके जो चिकित्सक थे हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर हमने इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, हर साल कब मनाया जाता है और किसके द्वारा, यहाँ पर UICC, ये हमारी इसकी यहाँ की फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर एक एग्जिट पहल है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ क्वेश्चन में डिस्कस करी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जनित व्याधि नहीं है। अब यहाँ पे नहीं की बात की गई है तो ध्यान रखना है, बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एथलीट फुट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व का प्रथम देश जहाँ रेशम, किसकी बात की गई है, रेशम की बात की गई है, उद्योग आरंभ हुआ था। अब देखिएगा, जो यहाँ पर विश्व का प्रथम देश है तो चीन है। जहाँ पे देखिएगा 3 देश की बात की जा रही है, ये हमारा चीन देश है जहाँ पर उद्योग आरंभ हुआ था। वहीं पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 118वीं ईस्वी पूर्व में यहाँ पर इसको मतलब आरंभ किया गया था, और चीन के नवपाषाण काल में, कब, नवपाषाण काल में किया गया था इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो हमारा चीन है तो चीन ये हमारा सबसे ज़्यादा अधिक सर्वाधिक रेशम का मतलब यहाँ पर आरंभ किया गया था, तो सबसे सर्वाधिक वाला देश है। बट वहीं पे द्वितीय देश की बात करी जाए तो द्वितीय देश हमारा भारत देश हो जाएगा। ठीक है ना, द्वितीय देश जो है वो हमारे यहाँ पर भारत देश हो जाएगा। कौन सा? भारत देश हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेशम का उद्योग प्रसिद्ध स्थान जो है, जो कि हमारा प्रसिद्ध स्थान है, वो हमारा कांचीपुरम हो जाएगा। ठीक है ना, कांचीपुरम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है तो बट मैंने ओरली आप लोगों को बता दिया है। द्वितीय नंबर पे जो सर्वाधिक स्थान पूछा जाएगा तो वो भारत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक स्थान पूछा जाएगा तो चीन हो जाएगा, लेकिन देश है तो भी चीन हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब रेशम का उद्योग स्थान प्रसिद्ध जो है वो हमारा कांचीपुरम होगा। तो ध्यान रखना है, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मूव करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, मानव द्वारा पालतू बनाए जाने वाले सर्वप्रथम स्तनधारी हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से भी ये क्वेश्चन के लिए बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए, एक ए ऑप्शन है हमारा बकरी और एक डी ऑप्शन है श्वसन कुत्ता। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर बकरी भी सही हो सकता है, श्वसन कुत्ता भी सही हो सकता है। तो आप लोग भी बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इस आंसर के लिए मैं आप लोगों का मतलब सभी के कमेंट जरूर देखूंगी, सबसे ज़्यादा वोट कौन से आंसर को मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सबसे ज़्यादा नहीं है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वे में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अम्ल वर्षा, कार्बन डाई के ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वैश्विक तापमान, मेथेन, और यहाँ पर ओजोन छिद्र जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे यहाँ पर गलत दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है। विटामिन दी गई हैं, यहाँ पर हीनता जन्य रोग दिए गए हैं। तो विटामिन बी से हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिएगा अब मैं सबसे पहले बता देती हूँ, यहाँ पर विटामिन वी फर्स्ट दिया गया है तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा स्कवरी। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त लपता। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई से, जिससे बंध्यता होता है। तो यहाँ पर अगर कोड बनाया जाए तो मैं आप लोगों को कोड भी दिखा देती हूँ। तो कोड देख लीजिए, तो ये इसके कोड दिए गए हैं। तो कोड देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 3rd, 2nd, 4th 1, और सेम ऐसे ही हमने ऊपर कोड में बनाए हैं। तो आप लोग वो फिर स्किप करके चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक रासायनिक न्यूनतम क्रियाशील है। तो कौन सा है, यहाँ पर फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर दिया गया है, आप लोग आसानी से देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया गया। तो मैं मूव कर लेती हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे आसानी से यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है सम्मिलित करने के लिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर नगरीय केंद्र दिया गया और नदियाँ दी गई हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिखे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नगरीय केंद्र दी गई हैं और नदियाँ दी गई हैं। आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा किसके साथ सम्मिलित है, मैं आप लोगों को यहाँ पर आसानी से बता देती हूँ। फर्स्ट जो है आजमगढ़, वो हमारा फर्स्ट यानी कि गंगा के साथ ही सम्मिलित हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इटावा, तो इटावा भी हमारा यहाँ पर गोमती के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर 3rd जौनपुर यानी कि टॉस के साथ हो जाएगा। और 4th हमारा यहाँ पर 4th के साथ हो जाएगा। यानी कि ये सभी हमारे बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, बस यहाँ पर कन्फ्यूज़ के लिए यहाँ पर सम्मिलित के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ किसकी, जैसे कि ये हमारे जो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग आसानी से देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी के बाएं किनारे से मिलती है। तो कौन सी नदी है, तो यहाँ पर बेतवा नदी जो है वो बाएं किनारे से निकलती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सॉरी, बेतवा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जीवी पंथ। अब ये जीवी पंथ है तो जीवी पंथ सागर जलाशय अवस्थित है। जीवी पंथ क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे। गोविंद वल्लभ यहाँ पर हैं, इनका यहाँ पर पूरा नाम है गोविंद वल्लभ, जो कि यहाँ पर सोनपुर सी ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं। सोनपुर के पिपरी जिले में, यहाँ पर पिपरी में लिख देती हूँ, कौन से पिपरी जिले में, पिपरी नामक स्थान है यहाँ पर एक, है ना, वहाँ पर इनको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, ठीक है ना। तो अवस्थित बोला गया है, निर्मित बोला गया है, एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट में यहाँ पे ये बोला गया है, जो ये जो बांध है यहाँ पर, हम इसके बांध की बात कर लेते हैं। तो इसका यहाँ पे जो बांध है देखिएगा वो रिहिंद नदी पर स्थित है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर सोनपुर की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर जहाँ पे जनपद की हमने बात की थी, अब यहाँ पर हम इसके बांध की बात कर लेते हैं। जो इसका बांध है वो रिहिंद नदी पर स्थित है, रिहिंद नदी पर, ठीक है, रिहिंद नदी पर स्थित है। और वो भी सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जैसे कि हमने देखा ये पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है, ठीक है। जीवी पंथ जो है ये हमारा एक पंथ सागर है, जिसकी फुल फॉर्म है गोविंद वल्लभ पंथ सागर, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
इसमें यहाँ पर पूछा गया है भाई, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अब आप लोग देख पा रहे हो सम्मिलित नहीं है, तो यानी कि मैचिंग सबसे ज़्यादा दी जा रही है, और नेगेटिव यानी कि जो हमारे पर्सन है वो गलत वे में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे खनिज है और यहाँ पर जनपद है, इनमें से हमें सही आंसर बताना है। तो लाइम स्टोन का है यहाँ पर, देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक, यहाँ पर कोयला है और जिप्स झांसी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा एक देवीपाटनम मंडल में सम्मिलित नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर गंगा नदी की बात की जा रही है। गंगा नदी निर्मित एक बैराज से निचली गंग नहर जल प्रहण करती है, जो स्थित है जनपद, यानी कि यहाँ पर जनपद पूछा गया, तो कहाँ स्थित है, बुलंदनगर में यहाँ पर स्थित है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, 2011 में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति का संख्या का प्रतिशत सर्वोच्च है। तो देखिएगा यहाँ पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि हिमाचल प्रदेश, ये हमारा गलत है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, इसमें बोला गया है निम्नलिखित युग्मों में से एक सम्मिलित नहीं है। तो ये नदियाँ हैं, ये हमारी परियोजनाएं हैं। चिनाब नदी जो है वो हमारा बगलीहार में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो यहाँ पर त्र्यंबक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि अमरकंटक, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो। और नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी का, 1 सेकेंड, इसमें बोला गया है कि हमारा झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो हमें बताना है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव कर लेती हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर झेलम नदी का उद्गम स्थान है वो बताना है, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मानसरोवर झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेंगे। साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोगों को सीरीज़ कैसी लग रही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। और इसको मतलब जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीरीज कैसी लगी, आप लोगों का कैसा स्कोर रहा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो वो लोग भी आप बताइएगा वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे कि आज की सीरीज़ में हम 100% पूरे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, अब आगे सीरीज़ हम नंबर 48 पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन की उद्घोषणा का आधार नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, यानी कि आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, संविधान की उद्देशिका में अब कितनी बार यहाँ पर संशोधन किए जा चुके हैं। तो 2 बार किए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बोला गया है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा यहाँ पर अधिकार हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 300A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, भारत के किस संविधान भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा भाग 2 दिया गया है ना। तो भाग 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद त्याग करने की अवस्था में कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो कौन करते हैं, यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, सैन्य सुरक्षा का सर्वोच्च समादेश निहित है। तो कहाँ पर राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिला में, यानी कि किस राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो कौन से यहाँ पर उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। हमने यहाँ तक अभी अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन, 54 तक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन को कि संघ राज्य संबंधों का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तो कौन से संविधान में किया गया, यहाँ पर ये बोला गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस भाग में किया गया है, यानी कि यहाँ पर 11वें भाग में किया गया है, ठीक है ना। तो हमारा मतलब सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संघ में नए राज्य में प्रवेश सुनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद में है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश निम्नलिखित में से अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो कौन सा है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम यहाँ पे पूछा भी जा चुका है, यहाँ पर खेल से संबंधित है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि विश्वनाथ आनंद। बट अगर बात की जाए यहाँ पर ये हमारे पहले पुरुष थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो किसे मिला, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विश्वनाथ आनंद होगा। बट यहाँ पर प्रथम महिला की बात की जाती तो हमारा बी ऑप्शन हो जाता के मल्लेश्वरी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रथम जिन महिला जो थी जिनको गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था तो वो थी हमारी के मल्लेश्वरी। बट सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले पहले पर्सन थे वो थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बात की जाए तो ये हमारा भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर इस खेल पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है। और जो इसकी मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया था, इसको यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 सेकेंड। हाँ, इसको जो स्थापित किया गया था 1991 से लेकर 1902 के बीच में, इस बीच के मध्य में यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा प्रथम पुरुष और यहाँ पर प्रथम महिला भी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है किसने 30 जून 2015 को राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियंस 2015 जीती है। तो जो हमारे शतरंज के सबसे बड़े यहाँ पर खिलाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे, देखिएगा इसमें भी 1 सेकेंड। हाँ, ये ऑप्शन इसमें अभिजीत गुप्ता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पर शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर 2015 की बात की गई है, यहाँ पर इन्होंने खेला था और ये यहाँ पर इसके विजेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है रियो ओलंपिक 2016 में खेल स्पर्धा में सूची निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल जोड़ा है। तो बेसबॉल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय, T20 में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 62 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस खेल में 36 वर्षों के अंतराल के बाद 2016 में ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त की है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, किस देश ने चौथी दक्षिणी एशियाई बास्केटबॉल चैंपियंस जीती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के द्वारा जीती गई है। 64 में बोला गया है USA ओपन चैंपियंस ओपन महिला एकल चैंपियंस 2015 की विजेता कौन रही हैं। तो फ्लेविया पेनेटा जो हैं वो इसकी विजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ईशांत शर्मा जिन्होंने श्रीलंका सीरीज में 200 कितने की बात की गई है, 200 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं, ऐसा करने वाले भारतीय चौथे क्रिकेटर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सितंबर 2015 में निम्नलिखित में से कौन ओपन एरा विश्व में सबसे अधिक एरा में मिक्स्ड डबल खिताब जीतने वाला प्रथम पुरुष टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, लिएंडर पेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1 सेकेंड। निम्नलिखित देशों में से कौन एक
को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 2015 में फीफा महिला विश्व कप के फाइनल मैच को हराया गया है? तो जर्मनी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जर्मनी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फतेहपुर सीकरी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रारंभ में फेज बख्श के नाम से जानी जाती थी? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रोजा ए इब्राहिम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसकी काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी तो थोड़ा यहाँ पर मैं जल्दी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आगरा के भवन यहाँ पर बताया गया है, नीचे दिए गए हैं उसमें कूट के अनुसार यहाँ पर हमें बिल्कुल सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान-ए-आम, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं क्रम वाइज लिखती जाती हूँ फोर्थ। और फिर उसके बाद है यहाँ पर हमारा 2, देन उसके बाद 3 है जामा मस्जिद और फिर फर्स्ट है मोती मस्जिद। तो ये हमारा इसका सही क्रम होगा जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे यहाँ पर। तो चलिएगा इस पार्ट को यहाँ तक ही हम मतलब डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद अभी हम मतलब नेक्स्ट कल हमारा जो डे आएगा कल हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी लेंदी वीडियो हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। तो ये वाली सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी। मैंने ऐसा कहा है तो 100 क्वेश्चन होंगे, बट अगर नेक्स्ट पार्ट में होंगे तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने आप लोग इस पार्ट को देखिए, इससे पहले वाले पार्ट को देखिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग पहले वाले पार्ट को भी देखिएगा, और जो लोग नंबर सीरीज़ की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बैंक एग्ज़ाम की हो गई तो यहाँ पर नंबर सीरीज जैसे कि SSC लेवल में पूछी जाती है, तो यहाँ पर वो सीरीज़ भी आप लोग देखिएगा जाके, आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो चलिएगा अभी यहीं पर सीरीज़ को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।